मोक्षमार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मति ज्ञान की कक्षा चल रही है। सबसे पहले मैं आपको ध्यान से सुनेंगे, केवल इंफॉर्मेटिव जानकारी दे रहा हूं। लगभग 22 पेज की सामग्री है इसमें पीडीएफ में, और आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिन्हें लेना वो ले सकते हैं। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि प्राय करके हमारी सारे देश में तत्वपाठ सूत्र का अध्ययन भी कम होता है। शास्त्रीय विद्यार्थी प्राय करके जरूर पढ़ते हैं इसको। पाठशालाओं में कहीं कहीं दुर्लभता से पढ़ाई होती है, लेकिन बहुत गहराई से तो नहीं होती। बहुत गहराई से केवल शास्त्रीय लोगों को पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। मेरा मन ये था कि मति ज्ञान के बारे में जन जन का विषय बने। पिछले 4-5 साल से मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ मति ज्ञान पर, तब मैंने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। मैं जानता हूँ अभी भी लोग मेरे से नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपस में तो चर्चा कर रहे हैं। और मैं भी ये चाहता हूँ कि विद्वानों में सोनगढ़ बन जाए। जैसे सोनगढ़ में सब चर्चाएं होती थी, आप सब इस विषय पे चर्चा करो। जब मैं पढ़ा रहा था तभी एक विद्वान ने दूसरे विद्वान को इशारा किया, अपने मन से कह रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, कहीं नहीं लिखा है ऐसा। मेरे तक भी बात आई तो मैं आपको सबूत दे रहा हूं। इंद्रियों के विषय ग्रहण की शक्ति क्षेत्र की अपेक्षा मूल ग्रंथ में है। मैं पीडीएफ में से पढ़ के सुना रहा हूं आपको। आप मूल ग्रंथ देख सकते हैं, जनन सिद्धांत कोश देख सकते हैं। सुनना ध्यान से। आवाज नहीं आ रही? आइए आइए आइए, मैं जोर से बोलूंगा तो आ जाएगी। अब आ रही आवाज? एकेंद्रीय जीव, एकेंद्रीय जीव जैसे झाड़ है, तो ये करीब करीब 600 मीटर दूर का स्पर्श कर सकता है। 600 मीटर दूर की कोई वस्तु है, उसका स्पर्श का ज्ञान इसे हो जाएगा। 400 धनुष, एक धनुष का माप है, हमारे संजीव जी गोदा जी ने हमें नोट कराया था, 1.64 मीटर एक धनुष का माप। 500 धनुष में 820 मीटर होते हैं। 400 में करेंगे तो 624 मीटर होंगे। 624 मीटर दूर की आप कल्पना करिए। मति ज्ञान में स्पर्शन इंद्रिय की शक्ति कितनी है। 2 इंद्रिय में इससे डबल 800 धनुष, 3 इंद्रिय में उससे डबल 1600 धनुष, 4 इंद्रिय वाले को 3200 धनुष, और असंगी पंचेंद्रिय को 6400 धनुष, और 5 इंद्रिय संगी पंचेंद्रिय माने हमारे तुम्हारे 9 योजन। योजन उससे भी बड़ा होता है, धनुष से बड़ा। स्पर्शन अकेला बताए, टचिंग सेंस जिसको हम कहते हैं, टचिंग सेंस। रसना इंद्रिय का विषय 64 धनुष से प्रारंभ होता है 2 इंद्रिय के लिए। 64 धनुष का टेस्ट। 128 धनुष 3 इंद्रिय वाले को, 4 इंद्रिय वाले को 256 धनुष, 6 असंगी पंचेंद्रिय के लिए 512 धनुष, और संगी पंचेंद्रिय के लिए 9 योजन का टेस्ट। काय से कहते हो, मैं तो अभी भी नहीं सोच पा रहा हूं कि जिब्बा तो यहाँ है और टेस्ट वहां से कैसे आएगा। लेकिन आचार्यों का प्रमाण है, ये बता रहा है कि मति ज्ञान कितना प्रबल होता है। घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय लगभग हमारे सारे मुमुक्षु 90% मुमुक्षु कम से कम श्रीमद राजचंद्र जी से बिल्कुल फैमिलियर हैं। वे अच्छे से उनको जानते हैं, पढ़ते हैं। और 150वीं जयंती मन रही, तो इस समय पूरे देश ने भी उनका बहुत स्मरण किया है। घ्राण इंद्रिय, आपको पता होगा वहां भोजन करने बैठते थे और रसोई घर में बनती थी, और वहां से कहते थे आज दूधी में नमक नहीं डाला है।
इतनी दूर से बताते थे वो, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारी संगी पंचेंद्री का भी 9 योजन दूर से, 9 योजन दूर से हम सूंघ के बता सकते हैं। मैं भी उस पर ज्यादा चर्चा तो नहीं करूंगा कि तुम्हारी 5 इंद्रियों का सेंस कमजोर क्यों हो गया, इसकी व्याख्या तो कभी बैठोगे तब करूंगा। हमें लगता है कुत्ते का सूंघना बहुत तेज है, गिद्ध पक्षी का देखना बहुत तेज है, लेकिन आप देखिए जरा चक्षु का विस्तार समझते? चक्षु कितनी दूर तक देख सकता है, कितनी दूर तक देख सकते हो संगी पंचेंद्री, उनका भी लिखा है सबका, लेकिन आप पढ़ ही लेना, मैं टाइम नहीं लगाना चाह रहा हूं। चक्षु इंद्री से हम 47,262.7/20 योजन, 47,262 योजन अबाउट कर दीजिए आप, इतना योजन का देख लेते हैं। इसमें मेरे पास डेट लिखी है, डेट। हमारे संजीव जी और दीपक शास्त्री जी, डॉक्टर दीपक शास्त्री जी, दोनों ने मिलकर मुझे कैलकुलेशन बताया था, वो मैंने नोट किया हुआ है। 28 जुलाई जब आती है हमारे देश में, 28 जुलाई उस दिन कर्क राशि में सूर्य आता है, और सूर्य की दूरी है यही 47,000, जो मैंने अभी आपको बताया ना, 47,262, इतनी दूरी होती है उस दिन यहां से। और उस दिन हमारे चक्रवर्ती अपने 60 खंड महल या 84 खंड महल, जो भी आप समझ लो, 84 खंड का महल, उसके ऊपर खड़े होकर के सूरज के अंदर जो अकृत्रिम जिन मंदिर होता है, उस अकृत्रिम जिन बिंबों में जो अकृत्रिम 500 धनुष आकार हो, जो आकार है, ये सब संजीव जी बता देंगे आपको। उनका प्रत्यक्ष ऐसे दर्शन करते हैं जैसे हम भगवान के दर्शन करते हैं। ये हमारी चक्षु इंद्रिय की मैक्सिमम लिमिट। अब अभी कर्ण इंद्रिय की सुनने की मैक्सिमम ताकत, कर्ण इंद्रिय की सुनने की मैक्सिमम ताकत चक्रवर्ती को होती है, 12 योजन। 12 योजन। और जैसे अभी कोलाहल हो रहा है ना, तो आप हमारे प्रवचन में डिस्टर्ब होते मान लो, तो ऐसा नहीं है, कितने भी लोग एक साथ बोलते हों, और संगी पंचेंद्री मन वाला व्यक्ति इतनी मैक्सिमम ताकत रखता है कि एक एक का पृथक पृथक सुन ले। अब अंत में मन के बारे में लिखा है विषय सर्वलोकवर्ती। क्या लिखा है? सर्वलोकवर्ती। भाई साहब, गुरुदेव श्री ने एक बात कही थी सर्वज्ञत्व शक्ति के प्रवचन में, सर्वज्ञत्व शक्ति के प्रवचन में एक बात कही थी, तू समझता है कि हम नहीं समझते? हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमारा ज्ञान कम है, हम समझ नहीं सकते, तुम ऐसा कहते हो? तो उन्होंने भरी सभा में से एक व्यक्ति से पूछा, बोलो महावीर भगवान सर्वज्ञ हैं कि नहीं? साहब बिल्कुल सही है। सर्वज्ञ का क्या मतलब? कि जो 3 लोग 3 काल के समस्त द्रव्य गुण पर्याय को एक साथ जानते हैं, ये मानते हो कि नहीं? जानते हो कि नहीं? हाँ साहब बिल्कुल, 3 लोग 3 काल। बोले तेरा ज्ञान कितना समर्थ है, जो सर्वज्ञ भगवान की केवल ज्ञान को प्रमाण कर सकता है, तो तू अपने ज्ञान को प्रमाण नहीं कर सकता? तू अपने को प्रमाण कर सकता है। मैंने क्यों पढ़ाई ये बात आपको, कि अभी भी सबको ऐसा लगता है मति ज्ञान बहुत वीक है। श्रुत ज्ञान अपने आप में श्रुत ज्ञान है, लेकिन मति ज्ञान है, उसके बारे में जो सबूत है वो उन्हें सुना अपन। अब बिल्कुल समय नहीं गवाऊंगा मैं आपके साथ, मैं वापस आ जाता हूं। सुबह का सूत्र चल रहा था मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसी 45 मिनट के अंदर पूरा करूंगा इसको मैं। मेरे पास अभी भी करीब 40 मिनट के लगभग हैं। कितने हैं? नहीं, 30 मिनट हैं। मैं 30 मिनट में लेता हूं इसको, लेकिन बिल्कुल एकाग्रता से सुनेंगे आप। और विषय को मुझे बहुत आनंददायक सब्जेक्ट है। आइए, मति ज्ञान में अब 2 चीजें बच गई अभी तक पढ़ाने में। एक का नाम है चिंता
और एक का नाम है अभिनिबोध। तत्पाठ सूत्र में नाम लिखिए, इसलिए तत्व बोली दो एक बार। क्या नाम है मुन्ना भाई? चिंता। चिंता वो टेंशन नहीं तुम्हारी, और चिंता माने टेंशन नहीं। चिंता कितना पवित्र शब्द है और मोक्ष मार्ग में कितना उपयोगी है। आज मैं आपको गुरुदेव श्री की पूरा का पूरा जितना गुरुदेव ने प्रभावना की है 45 बरस, उसे मैं चिंता और अभिनिबोध में पढ़ाऊंगा। आवाज नहीं आ रही भैया पीछे? है भैया? भैया क्या बात है? रुको रुको, वो सेट कर रहा है, सेट कर रहा है, सेट कर रहा है। पूज्य गुरुदेव न हो, आवाज आई नहीं आ रही हैं? आ रही, अभी अभी आ रही। करो भाई, कैसे करोगे? हमें क्या पता, तुम 2 लगाओ, 1 लगाओ, 4 लगाओ। वो पास मत करो, इधर थोड़ी चिपकाओ। तुम तो ऐसे सेट करो, तुम्हारे जो भी क्या क्या हो। तुम यदि ये उत्तर दो, जैसे मैं ये उत्तर दूं, मैं देता हूं तुम्हारी तरफ से गलत सर उत्तर मैं देता हूं, पहले सही तो नहीं दूंगा, पहले गलत उत्तर। सुनो, दूध में आज मैंने शक्कर डाली तो दूध मीठा इसलिए हुआ क्योंकि आज सप्तमी का दिन है। तो आप हंस क्यों रहे हो? नहीं, सप्तमी का दिन नहीं है तो फिर ऐसे क्यों? कि पंडित जी सप्तमी का तर्क नहीं है सही। तो फिर दूसरा कहता हूं, आज मैंने दूध में शक्कर डाली तो दूध इसलिए मीठा हुआ क्योंकि मैंने भक्तामर का पाठ किया था। क्या ऐसी बातें कर रहे? भक्तामर से क्या लेने देना? और पॉइंट नोट किया जाए, जब शक्कर स्वयं मीठा करने में समर्थ है तो भक्तामर की क्या जरूरत है? कुछ कह तो दिया मैंने। यदि मेरे पास टाइम होता तो आधा घंटा व्याख्या करता है इसकी। कुछ समझ गए सब लोग? जब वस्तु परिणमन करने में स्वयं समर्थ है तो नमोकार मंत्र की क्या जरूरत, भक्तामर की क्या जरूरत, अन्न की क्या जरूरत? और जहां भक्तामर की ही हम जरूरत नहीं कह रहे तो दुनिया को सुखी होने के लिए काले धागा बांधने की क्या जरूरत, दुकान चलाने के लिए नींबू मिर्ची की क्या जरूरत, बच्चों को सुरक्षित करने के लिए काला टीका लगाने की। यदि तुम्हें सचमुच गुरुदेव के अनुयायी हो और सचमुच तुम चिंता को सही जानते हो तो आज के बाद ग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व, ऑल टाइप ऑफ ग्रहित मिथ्यात्व। और नहीं तो मैं कहता हूं, आप बोलो। पता है आज दूध में शक्कर डालने पर दूध मीठा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने डाली है। क्यों हंस रहे यार? मैंने डाली थी ना। कि पंडित जी तुम्हारे हाथ से डालने से क्या, कोई भी डालता तो मीठी होती, उसमें क्या दिक्कत थी? आपके हाथों ने क्या स्पेशल काम किया? ओहो, प्रत्येक पर्याय अपना कार्य करने में समर्थ है, उसे किसी निमित्त की दरकार नहीं है, किसी संयोग की दरकार नहीं। वो क्यों किसी का पर लक्ष्य करे? थोड़ा इधर से बोलूं, जब पर लक्ष्य नहीं करता है, स्वयं लक्ष्य करता है तो क्यों नहीं निर्विकल्प सम्यक्त हो, क्यों नहीं निर्विकल्प मोक्ष हो? पॉइंट पकड़ में आया? चिंता कैसे करना चाहिए? चिंता करने की स्टाइल समझ में आई? चिंता माने चिंतन कहो, तर्क कहो, हेतु कहो। बोलूं, पूरा वर्ल्ड शक्कर के मामले में सम्यक दृष्टि है। क्यों? ईसाई भी दूध मीठा करने के लिए मात्र वस्तु स्वभाव शक्कर का आलम्बन लेता है, और शक्कर डालने के बाद कोई ईसाई ये नहीं कहता, ओह माय गॉड जीसस प्लीज ब्लेस मी, यू हैव टू हेल्प मी टू स्वीट माई मिल्क। देखो, मिथ्या दृष्टि नहीं है। ईसाई मिथ्या दृष्टि नहीं है। मुसलमान ये नहीं कहता या खुदा रहम कर। क्यों 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 करे रहम? शक्कर अपना काम करने में समर्थ है तो उसे किसी की जरूरत
मुसलमान खुदा को याद नहीं करता। जब जब वस्तु स्वभाव का आलम मान लिया जाता है, उसे वस्तु स्वभाव के अलावा किसी की याद नहीं आती। बस समझ गए कुछ कुछ। चिंता उस चीज का नाम है जब तुम निर्विकल्प सम्यक्त को प्राप्त करते हो। चिंता उसका नाम है जब तुम निर्विकल्प अनुभव की ओर बढ़ते हो। मेरे से कहोगे ना तो एक स्टेप और बाकी रह गई जो अगली है। इसके बाद जब आप अनुमान में जाएंगे, मैं अनुमान भी पढ़ाऊंगा अभी 15 मिनट, पहले 15 मिनट ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको एकदम फीलिंग होगा कि ओ हो, ये तो आत्मा का अनुभव सामने ही आ गया। चलो, दूध में शक्कर डालने के बाद किसी देवी देवता की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़े में समझ गए? सभी लोग समझ लेना, आज के बाद किसी के गले में काला धागा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप सम्यक दर्शन को किक आउट कर रहे हो। किक आउट। जो लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं उनके गले में भले ही वो कलंक शोभा देता हो, लेकिन दिगंबर जैन पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायी समय सार के पाठकों के गले में काला धागा नहीं सोता। काला वो नहीं, क्या कहना था, काला टीका कह दे, और एक काला चक्कू लटका दिया, हाय लटका दी, घर बनाया, कुछ हो ना जाए, 5 हाथ लगा दो हल्दी के, घर का कुछ हो नहीं जाए, कुछ कर दो। समझ गए कुछ कुछ। मैं एक ही मजाक उड़ाना चाहता हूं आपकी सभा में, एक ही मजाक जो मेरी बहुत फेमस मजाक है। हर ट्रक के पीछे लिखा रहता है हर ट्रक के नीचे जूता लटका रहता है। लेकिन मैं एक बात पूछूं, यदि ट्रक बिगड़ जाए तो ज्यादा रिस्क है या हवाई जहाज बिगड़ जाए तो ज्यादा रिस्क है? समझ गए? हवाई जहाज। लेकिन एक भी हवाई जहाज के नीचे नहीं लिखा कि बुरी नजर वाले, एक भी हवाई जहाज के नीचे जूता नहीं टंगा, एक भी हवाई जहाज में हाय नहीं बंधी, हाय नहीं बंधी। और मुझे तो बड़ा देख के ताज्जुब होता है जब जेनी के कार में कुछ होता है। समझ गए कुछ? मेरा बस चले ना तो एक को नहीं जाने दूं, सब निकाल दूं। चलो अपन वापस आते हैं। अब अग्रहित मिथ्यात्व की बात करेंगे। अभी ग्रहित मिथ्यात्व की बात की मैंने, अब अग्रहित मिथ्यात्व। सुनो, परिभाषा बता दूं पहले, नहीं तो बड़ा अन्याय होगा। बहुत परिभाषाएं उसमें, लेकिन मैं सरल परिभाषा बोलता हूं। साध्य के बिना साधन का ना होना। क्या बोला? साध्य के बिना साधन का ना होना। साध्य माने शक्कर, साधन माने मिठास। शक्कर के बिना मिठास नहीं होती, शक्कर के बिना मिठास नहीं होती, साध्य के बिना साधन का ना होना। बहुत सरल है, इतनी सी परिभाषा है बस। पंडित जी मैं बहुत ज्ञानी हूं। कैसे? अरे 100 शास्त्र पढ़े मैंने। आचार्य देव कहते हैं साध्य के बिना साधन नहीं होता। तेरा साध्य इधर है और साधन शास्त्र है। तेरी चिंता झूठी है, तेरा हेतु झूठा है, तेरा तर्क झूठा है। क्या कह रहा हूं साहब? मैंने 50 ग्रंथ पढ़े, 100 ग्रंथ पढ़े, मैंने शास्त्री किया है, मैंने फला किया है, मैं 50 साल से पढ़ रहा हूं, मैं 100 साल से पढ़ रहा हूं। रुक, मति ज्ञान के चिंता में शामिल नहीं होता। साध्य से साधन का निर्णय होता है, अनुमान कहेगा। साध्य के बिना साधन नहीं होता। आत्मा के बिना शास्त्र नहीं रहता, आत्मा के बिना देव नहीं रहते, शास्त्र नहीं रहते, गुरु नहीं रहते। थोड़ी सरल भाषा में कहो तो क्या आत्मा के बिना निमित्त नहीं रहते? रहते हैं ना। जहां जहां आत्मा भावा शास्त्र होता है क्या? जहां जहां शक्कर भावा मिठास, इसको कहते हैं, अच्छी भाषा में बोल दूं एक शब्द, अविनाभाव। न्याय शास्त्र में इसको क्या कहा? अविनाभाव। क्या बोला जरा, नाम बोलो। अविनाभाव पढ़ाता हूं थोड़ा सा। आ माने भी नहीं और बिना माने भी नहीं, तो 2 नेगेटिव मिलकर के प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस। आ माने नहीं, बिना माने भी नहीं, और भाव माने होना। जैसे मैं ये कहूं अजय मैं तुम्हारे बिना सम्मेद शिखर जी नहीं जाऊंगा, तो 2 माइनस आ गए, तुम्हारे बिना
और सम्य शिखर जी नहीं जाऊंगा। इसका क्या मतलब निकला? 2 माइनस प्लस बन गए, माने मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। शक्कर के बिना दूध मीठा नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब? शक्कर से ही दूध मीठा हो सकता है। बराबर है? अभी बोले कि नहीं? अब मैं आपसे पूछता हूं, शास्त्र के बिना ज्ञान नहीं होता, ये निमित्त का कथन है। और जिनवाणी में मति ज्ञान एक कहता है, बोल दूं पूरे गुरुदेव श्री के 45 साल का सार एक लाइन में, ज्ञान को जाने बिना ज्ञान नहीं होता। जय अभिनव भाव संबंध, ज्ञान को जाने बिना एक को भी ज्ञान नहीं हुआ। आपने एक स्लोगन पढ़ा होगा, बड़ा सुंदर है। क्या है वो? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्मज्ञान ही, हाँ, ये मति ज्ञान की परिभाषा है। सुनो, पता है हम बहुत सुखी, आप ही लोग कहते हो हम बहुत सुखी हैं। कैसे सुखी हो? अरे घर में करोड़ों रुपया है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, बीवी है, पंखा है, एसी है, सभी तो है, बस आइसक्रीम है, बढ़िया बढ़िया। आचार्य देव कहते लाओ हम टेस्ट करके देखें तुम्हारा हेतु। हेतु माने चिंता, चिंता माने हेतु, हेतु माने तर्क, तर्क माने लॉजिक। हम चेक कर रहे, जहां जहां आत्मा वहां वहां टीवी होनी चाहिए अनादि अनंत। अनादि अनंत टीवी संग होना चाहिए। जहां तुम वहां बीवी होना चाहिए अनादि अनंत संग संग। करोड़ों रुपया होना चाहिए संग संग। जैसे शक्कर और मिठास को जुदा नहीं कर सकते, ऐसे साधन और साध्य को जुदा नहीं कर सकते। अब बताओ तुम में से कौन कौन सुखी है? आहा, तेरा मिथ्या ज्ञान है। क्यों? सुख का लक्षण कैसे होता है कि सुनो, वर्ल्ड में, विश्व में अविनाव भाव लगाओ। अविनाव भाव माने जिसके बिना कोई सुख ही नहीं होता, जिसके बिना कोई को ज्ञान नहीं होता, जिसके बिना किसी को श्रद्धा नहीं होती। अरे हमारा तो पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है। आपको समझ में आ रहा है कुछ प्रवचन? गुरुदेव श्री के पहले दिगंबर में भी और श्वेतांबर में भी एक बात मानी जाती थी। हो सकता है श्वेतांबर में आज भी मानी जाती हो, लेकिन दिगंबरों में, श्वेतांबरों में एक बात मानी जाती थी कि जो जैन कुल में जन्मा है वो सम्यक दृष्टि तो है ही, और शास्त्र पढ़ते हैं तो सम्यक ज्ञान, मंदिर जाते हैं सम्यक दर्शन, और हम 8 14 को शुद्ध खाउत सम्यक चाहिए, और कपड़ा उतार लिए सम्यक चाहिए, बस खत्म। मैंने ऐसा माना जाता था। तो गुरुदेव श्री ने इसी न्याय के बल पर, अभिनव भाव के न्याय के बल पर एक झटके में उड़ा दिया सारा सार। सन तो कितना आचरण करता है, इसका नाम सम्यक शाहिद नहीं। लेकिन ज्ञायक के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता, ज्ञायक के बिना सम्यक शाहिद नहीं होता, ज्ञायक को जाने बिना कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। हर परिभाषा कहां से स्टार्ट हुई? अभिनव भाव, जिसके बिना नहीं होता। एक स्त्री कहे मैं बहुत सुखी हूं, तो कैसे सुखी हूं? अरे 16 श्रृंगार है, 2 कुंटल सोना है, 4 कुंटल हीरे हैं, मैं खूब पहनती हूं, बस एक पति नहीं है। हाँ बोलो, आपको कैसा लग रहा है? अरे वाह, पति नहीं तो मत होने दो, सोना पहनने का आनंद नहीं आएगा, हीरे पहनने का मजा नहीं आएगा। बोलो, आहा, जैसे पति के बिना कोई सुखी नहीं होता, सुहागन नहीं होती, उसे आनंद नहीं आता 5 इंद्रिय के विषयों का, ऐसे ज्ञायक के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक ज्ञान नहीं होता, सम्यक चाहिए नहीं होता। ये अभिनव भावी हेतु है, हेतु। इसके बिना जो शास्त्र पढ़कर ज्ञानी मानते हुए धोखे में है। अच्छा, तो शास्त्र नहीं पढ़े? अरे शास्त्र पढ़ के ही तो बता रहे हैं हम शास्त्र पढ़ के ये बता रहे हैं कि शास्त्र ज्ञान, कितनी बढ़िया गाथा है, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। रे शास्त्र में नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जान। कह दिया? कितनी बात समझ में आ गई आपको? अब समय कम है इसलिए भागना पड़ेगा मुझे, मेरी घड़ी बहुत तेज भाग रही है। अभी मुझे 2 चीजें तो जरूर पढ़ानी, वो नहीं पढ़ाई तो सब बेकार। बराबर? तो कौन सी 2 चीजें? अभिनव भाव के 2 भेद हैं। एक में से क्रमबद्ध पर्याय निकलती है एक में से क्रमबद्ध पर्याय निकलती है, इसी में से निकलती है क्रमबद्ध पर्याय। मुझे क्रमबद्ध पढ़ाने कहीं नहीं जाना, मैं इसी में से, मैं यदि पढ़ाऊं बहुत टाइम मिलेगा तो बहुत विस्तार से पढ़ाऊं, लेकिन नहीं, मैं पढ़ाता हूं। एक का नाम है क्रम भावी अभिनव भाव, अर्थात पर्याय क्रम के बिना कभी नहीं होती। इतने विद्वान बैठे, सबको क्रम भावी अभिनव भाव,
क्रम के बिना कोई पर्याय नहीं होती। आ बिना भाव, जितनी पर्याय होती हैं वो क्रम भावी होती हैं, क्रम भावी। और जितने गुण होते हैं वो अक्रम भावी अविनाभाव। क्रम भावी और अक्रम भावी। अविनाभाव का मतलब तो समझ गए। जैसे एक बच्चे को खड़ा करता हूं, सौरभ तुम खड़े हो, गौरव है ना, गौरव खड़े हो, ये मेरा प्यारा बच्चा है, पाठशाला का, अब बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, सीए बन गए, तू भगवान नहीं बना। तो देखो, इस बच्चे के पांचों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, ये तो है अक्रम भावी। और ये इतना सा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, आज कितने 35 को गए, 30 के 35 के 30, चल कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो जी क्रम क्रम से, इसके जो इतना सा था ना, इसमें तो क्रम है, छोटे से बड़ा होने में क्रम है। लेकिन तेरी नाक पहले थी कि कान, आंख पहले थी कि कान, बोलो, कि पांचों इंद्रियां एक साथ थी। ऐसे आत्मा में अनादि काल से अनंत काल तक अनंत गुण एक साथ रहते हैं। ना कर्म उसे खंडित कर सकते हैं, ना उदय खंडित कर सकता है, ना शत्रु खंडित कर सकता है। सारा विश्व मिलकर के मेरे गुणों की सत्ता को छिन्न भिन्न नहीं कर सकता। इस अखंड सत्ता के वेदन का नाम सम्यक दर्शन है। अखंड सत्ता कैसे सिद्ध हो रही है? अखंड सत्ता कैसे सिद्ध हो रही है? अनंत गुणों में से एक भी गुण अक्रम भावी, अक्रम मतलब बिना क्रम के, अक्रम माने बिना क्रम के, एक साथ रहना। विश्व की सारी ताकत एक तरफ और मेरे अक्रम एक तरफ। अब दूसरी बात, क्रम भावी अविनाभाव। क्रम क्रम से पर्याय होती, 3 काल की पर्याय खचित है, वे क्रम से ही होती हैं। ये लिखा है, काय में पढ़ा रहा हूं मैं, ये सब पढ़ लेना इन बच्चों ने, शास्त्री न्याय में पढ़ा है आप लोगों ने। ये जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, शास्त्री पढ़ते हैं बच्चे लोग, ये सारा ही पढ़ते हैं, सारा का सारा। न्याय दीपिका में पढ़ते हो, परीक्षा मुख में पढ़ते हो, और मत आप इसी टीका पढ़ लेना आप तो। चलो इतना ही बहुत है, अभी टाइम नहीं है इसलिए इतने में कहता हूं। इसका क्या मतलब, जिस व्यक्ति ने सही चिंता की, सही चिंतन किया, सही हेतु लगाया, उसे सम्यक दर्शन पक्के में होगा। क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, वस्तु अखंडित है और 3 काल की पर्याय खचित है। अब हम क्या करें कि एक ज्ञाता के सिवा क्या कर सकते हो? अमृतचंद स्वामी ने कलश लिखा है, ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, ज्ञान के सिवा क्या कर सकते हो? बराबर है। इसलिए पर्याय की भी चिंता नहीं करना, हेर फेर नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। बाकी चर्चा बाद में करेंगे। अब आ जाओ अनुमान। अब अनुमान, अनुमान क्या चीज होती है? अभिनिबोध शब्द लिखा है इसके लिए, अभिनिबोध, अनुमान। एक बार सब लोग बोलो, अनुमान। अनुमान का दूसरा नाम क्या है तत्पाठ सूत्र में? अभिनिबोध, अभिनिबोध, बराबर है। एक बार तो बोलो कम से कम, बहुत बढ़िया। नींद तो नहीं आ रही? पंखा चलाऊं, गर्मी लग रही है। आइए अब अभिनिबोध को पढ़ना है। पहले दृष्टांत दे दूं, मेरा काम जल्दी हो जाता दृष्टांत से। चलो पहले परिभाषा बताता हूं। अभी हमने क्या पढ़ा था? साध्य के बिना साधन नहीं होता। कठिन भाषा हो तो सरल पूछो, शक्कर के बिना मिठास नहीं होती, बराबर। अब अनुमान इससे उल्टा चलता है, अनुमान इससे उल्टा चलता है। साधन से साध्य का ज्ञान, साधन से साध्य का ज्ञान। क्या बोला हमने? साधन से। ध्यान रखना, आपको आत्मा नहीं दिखाई देता, आत्मा का ज्ञान भी दिखाई नहीं देता, आत्मा के अनंत गुण दिखाई नहीं देते। अब हमारे पास कैसे पता लगे कि इस शरीर में ज्ञान है, माने आत्मा का? शक्कर तो दिख रही थी, झट समझ में आ गई, लेकिन आत्मा तो नहीं दिख रही ना। तब आचार्य देखो, अनुमान लगाना पड़ेगा, आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। अनुमान कैसे लगाना पड़ेगा? पहले हमने वस्तु की सिद्धि की कि वस्तु किसे कहते हैं कि जिसमें अनंत गुण अनंत शक्तियां एक साथ रहती है, नंबर 1। नंबर 2, और उनकी जो पर्याय हैं वे क्रमबद्ध होती हैं। सबसे पहले चौथी स्टेप क्लियर करो आप। जब तक आपका द्रव्य गुण पर्याय सिद्ध नहीं होता है, आप अनुमान नहीं लगा पाओगे, आप लोग सम्यक्त सन्मुख नहीं हो पाओगे। जोर से बोल रहा हूं, सम्यक्त सन्मुख नहीं हो पाओगे।
सुन लो बेटे, सम्यक सन्मुख नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुमने द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु का निर्णय नहीं किया। प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा इस चौथी स्टेप को बताती है, ये चौथी स्टेप को बताती है। द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करो, इसी में लिखी है बात चौथे नंबर पे। 5वें नंबर पे आपका अनुमान सच्चा लगेगा। क्यों पता है? अब मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूं मैंने खीर में क्या डाला, ये नहीं बता रहा हूं मैंने खीर में क्या डाला। बताओ एक प्रश्न का जवाब, खीर मीठी क्यों लग रही है? जी, अब आपको मैंने क्या क्या पूछा था, मीठी क्यों है? तो आप मिठास से शक्कर तक पहुंच गए। चलो ऐसे ज्ञान लक्षण से ज्ञायक तक पहुंच जाओ, आत्मा का अनुभव हो जाएगा। इसका नाम है अनुमान। इसका नाम अनुमान नहीं, शायद आज पानी बरसेगा। हाँ, इसका नाम अनुमान नहीं है। हमारे देश में अनुमान मिथ्या बहुत चलता है। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो छोटे छोटे पप्पू को बुलाती है, इतने आओ पप्पू, ये की पप्पी। अब वो बेचारों कछु समझते ही नहीं, पप्पू का हो पप्पी का हो, मुझे काय पूछ रहे। अब उसके मन में आया, सुबह ने कह दी पप्पी, नाश मिटे आग लग जा, ढंग से तो बोल, फिर से बोल। अब जी कोई अनुमान है? नहीं, मुझे अनुमान लग रहा है आज ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पानी बरस जाएगा। इसका नाम अनुमान नहीं है जैन शासन में। अनुमान उसका नाम है जिसके बाद अनुभव होता ही है। बहुत गरज के बोल रहा हूं, मुझे इतना बढ़िया विषय में है, क्या बताऊं आपको। कैसे? तुम्हें दृष्टांत देता हूं, सब लोग तैयार रहे ना। एक ही दृष्टांत में कोशिश करूंगा पूरा काम हो जाए मेरे अनुमान का। एक लड़का 25 साल का है और बहुत सालों से उसके पापा उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। ध्यान से सुनना, मैं साधन बताऊंगा, साध्य आपको बताना है। साधन में बताऊंगा, दृष्टांत में साध्य आपको बताना है। अभी तक पापा जब भी लड़की पसंद नहीं आती थी तो उनके आने की स्टाइल ऐसी होती थी, कंधे झुके हुए होते थे, बिस्तर ऐसे पटकते थे, सूटकेस रखते थे, पप्पू की भाई पानी लाओ, ऐसे बोलते थे। इसका क्या मतलब है? पसंद नहीं आई। तुमने कैसे देखा? लड़की तो वहां थी 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें क्या मना पड़ेगा है ना? तुम्हें क्या मना पड़ेगा है ना? उनकी मन की समझ गए कि नहीं पंडित जी हमें मति ज्ञान क्यों? हारे हुए आदमी, असफल आदमी का चेहरा अलग होता है। सुनो, ऐसे लगभग 10-5 बार हुआ, लेकिन आज पापा पहली बार जब घर आए उनका चेहरा खिला हुआ था और उन्होंने बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा से सामान रखा। अभी लड़के ने कुछ नहीं देखा है, लड़के ने केवल पिताजी की प्रसन्न मुद्रा देखी। बताओ क्या हुआ? पिताजी ने तो कुछ नहीं बताया। क्या आप समझते नहीं हो? जब सफल इंसान आता है तो उसे थकान नहीं होती, उसका चेहरा खिला होता है, उसके कंधे उठे होते हैं। और फिर मालूम डायलॉग कैसा निकलता है? पप्पू की भाई लड्डू लाओ। अब ये दूसरा साधन। पहला साधन प्रसन्नता, लड्डू लाओ। अब उससे बेचारे को ऑफिस जाना था, ना तो पापा जी से पूछने का टाइम था ना कुछ था, लेकिन वो चेहरा देख करके चला, बहुत प्रसन्न पिताजी को देखकर। बताओ बेटे को सारी रास्ते ऑफिस जाते जाते क्या हो रहा होगा? सोचो क्या हो रहा होगा। ये अनुमान का आनंद, बराबर। चलो दृष्टांत से दृष्टांत पर, जिनेन्द्र देव हमारे पिताजी हैं, हमने उन्हें प्रसन्न होते हुए देखा। जिधर देख रहे थे वहां देख देख के प्रसन्न हो रहे थे। हमें फौरन समझ में आ गया कि आनंद की कोई वस्तु है तो अंदर है। यदि इनकी आनंद की वस्तु इनके अंदर है तो मेरे आनंद की वस्तु मेरे अंदर है। इसका नाम सुनने पूछने की जरूरत नहीं है। बयन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म। अब दिक्कत है तुम भगवान को देखते ही नहीं हो। तुम देखते क्या हो पता है? पाषाण की प्रतिमा है, अच्छी है, हंसमुख है,
और जाने क्या क्या देखते हो तुम उसमें, काली है, बड़ी है, भंडारी परिवार की है, ये सिंगई परिवार की है, ये देख रहे तुम। जिन लोगों ने प्रतिष्ठा करा दी ना, उन्हें सम्यक दर्शन होता ही नहीं बिल्कुल। वे आज ऐसी समधी को बुलाते, इतिहास जी, अब तुम देख क्या रहे ये तो बता। चलो आगे थोड़ा कहता हूं। अब उस लड़के को सारे रास्ते आनंद हो रहा है, और लोकल ट्रेन बता रहे थे ना संजीव जी, लोकल ट्रेन में चढ़ा जा रहा है भीड़ भड़के में, धूम धड़के में, सुनना ध्यान से, धूम धड़के में जा रहा है, बड़ा कोलाहल, भीड़ भाड़, और वो चला जा रहा है, और उसे पिताजी का चेहरा बार बार याद आ रहा है। काय के लिए याद आ रहा है? कितनी प्रसन्न आई, जरूर पसंद आई होगी। तो अनुमान कैसे लगा रहा होगा? जरूर लड़की के 2 सींग होंगे, 4 दांत बाहर होंगे, ऐसे सोच रहा होगा। भेड़ी होगी, बहरी होगी, लंगड़ी लूली, ऐसे सोच रहा होगा। सुनो सुनो, कुछ कह रहा हूं मैं। ऐसे जब पूज्य गुरुदेव श्री ने फरमाया, प्रसन्न मुद्रा में फरमाया, तमे परमात्मा छो, निश्चिंत थई जाओ, इतने में सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। क्यों? क्यों कि इतनी पंडिताई की जरूरत ही नहीं पड़ती सम्यक दर्शन के लिए। ये झूठ नहीं बोलेंगे, इनकी प्रसन्नता झूठ नहीं बोलेगी। भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। तुम दुखी क्यों हो जब इतनी अच्छी बात सुनने के बाद भी? बात तो सही है, के तो आप कहने की बात है शुद्ध है, बाकी भैया भुगत रहे। चलो एक दृष्टांत देता हूं, एक महिला दूसरे महिला के घर गई और उसने उसको रसगुल्ले खिलाए, गुलाब जामुन, रसगुल्ला नहीं गुलाब जामुन खिलाए। तो गुलाब जामुन खिलाए, तो महिला जब खिलाती है ना, तो फिर इस आशा से उस और देखती है कि पैसे वसूल हो जाएं, मतलब इस आशा से देखती है कि वो खुश होके कहे वाह क्या गुलाब जामुन है, लेकिन सामने वाले को ने कुछ नहीं बोला। तो फिर रहा नहीं जाता, इतना पैसेंस नहीं होता, तो पूछते क्यों अच्छे नहीं बने? तो फिर सामने वाली बोलती नहीं नहीं अच्छे तो बने हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे रसगुल्ला ना भूतो ना भविष्यति बहुत अच्छे बने। तो फिर क्या बात है, आपका चेहरा एक और दूं? क्यों क्या बात है, अच्छे हैं तो लो नहीं कि नहीं नहीं बने तो बढ़िया हैं लेकिन थोड़े कच्चे रह गए, और वैसे बने बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ी मैदा ज्यादा हो गई, कड़क हो गए थोड़े से। नहीं बने वैसे बहुत अच्छे, बस चाशनी थोड़ी बोल गई। नहीं बने बहुत अच्छे। अब मेरी ये समझ में नहीं आया, उसका मावा खराब, मैदा खराब, कच्चे, और शक्कर का स्वाद भी ढंग का नहीं। अब ध्यान बचो का। अब मैं फिर से बोलूं, भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। इतनी अच्छी बात सुनकर के भी आपको इसलिए आनंद नहीं आता, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता, इसलिए सम्यक सन्मुख नहीं होते, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, बात तो सही है लेकिन राग तो है, कपड़ा तो है, संयोग तो है, पहला गुण स्थान है। अब बात तो सही है, बात तो त्रिकाल शुद्ध है बिल्कुल, अनादि अनंत ध्रुव, एकदम शक्तियों की टकसाल, फला जे वो दे मिला मैंने रट्टू तोता रट मत। तरकाली गया है, यदि शुद्ध है तो तू आनंद कर और कुछ मत कर। लेकिन अब सच बताना, सबके दिमाग में अंदर घुसी बैठी है। हम इतने प्रसन्न होते हैं जब प्रवचन में सुनते भगवान आत्मा ज्ञायक है, निर्मल है, अकर्ता है, कुछ करना ही नहीं है, मात्र ज्ञाता, त्रिकाल पर्याय खचित, ओहो निर्भर हमें कर डाला। तू भजन भी गाता है लेकिन अंदर अंदर तू अभी भी ऐसा लगता है, कैसा लगता है समझ गए? फिर से बोलूं, सचमुच तुम त्रिकाल शुद्ध हो। न पर्यार्थिक नय में दम है, न द्रव्यार्थिक नय में दम है, और न पूरे द्वादशांग में किसी की दम है जो तेरी त्रिकाल शुद्धता को चैलेंज कर सके। लेकिन तू फिर भी कहीं ना कहीं से अड़ाता है। बात तो सही है लेकिन हमारी किस्मत खराब है, हमारा भवितव्य खराब है, हमारी होनहार खराब है, लगता है हम अभव्य हैं। स्वामी जी मालूम क्या कहते थे जब कोई ऐसे बोलता था,
अरे जब इतनी सुंदर चर्चा है कि तू त्रिकाली गायक है, शुद्ध है, परमेश्वर है, ऐसी बात सुनकर तू नहीं रीझता, प्रसन्न नहीं होता, तो गुरुदेव एक बात कहते थे, आहा जब ऐसी चर्चा चलती है तो मानव मुक्ति बधू तुझे तिलक करने आई है और तू मुंह फेरता है। मुंह फेरता समझ गए? बताओ, बरमाला लेकर के आए वो कन्या और वो मुंह फेर है तो कैसा होगा बता? ऐसी बात है सचमुच। पंडित साहब के पास जब मैं गया था पहली बार, तो उन्होंने पूछा, सुमत आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध है? तो अब मैं क्या करता, मैं तो ऐसे प्रश्नों के जवाब अपने से तो बनते ही नहीं, हम के व्यवहार से तो अशुद्ध ही है। तो फिर 1 घंटा प्रवचन सुनने को मिला 1 घंटा। आत्मा ना निश्चय से अशुद्ध है और ना निश्चय से शुद्ध है और ना व्यवहार से अशुद्ध है। वस्तु तो वस्तु है, आत्मा तो आत्मा है, गायक तो गायक है, लेकिन गायक को संयोग की अपेक्षा, निमित्त की अपेक्षा, उदय की अपेक्षा उसे कुछ कहना, ये व्यवहार है। व्यवहार नहीं से भी आत्मा शुद्ध नहीं है, पर्याय आर्थिक नहीं से भी आत्मा पामर नहीं है। क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? पर्याय आर्थिक नहीं से भी आत्मा पामर नहीं है। वो तो सदा परमेश्वर है, वो तो सदा ध्रुव है, सदा गायक है। ऐसा लिखा तो है पर्याय आर्थिक नहीं, हाँ लिखा है पर्याय आर्थिक नहीं कहता है, लेकिन वस्तु को पामर सिद्ध नहीं करता। रागी कहता है लेकिन रागी सिद्ध नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नय नहीं है जो ध्रुव को चैलेंज कर सके, जो ध्रुव में आड़ दे सके, ध्रुव में बाधा डाल सके, ऐसा कोई नय नहीं। अनुमान अब लगाओ, अनुमान लगाओ, कितना अनुमान लगाओगे अब आप? चलो हो गया टाइम अनुमान लगाना आप सच कह रहे, आप ऐसे अनुमान मत लगाओ हमारी तो किस्मत खराब। ए तुम धर्म क्यों नहीं करते? एक भाई से हमने पूछा तुम स्वाध्याय क्यों नहीं करते? क्या बताएं पंडित जी, पहले हमारी पनमेश्वरी को सुधार दे। क्यों? उन्हें सुधारने से तेरा सम्यक दर्शन का क्या संबंध है? कि वो हमें शुद्ध नहीं खिलाती। अच्छा वो शुद्ध खिलाएगी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा? सुनो एक सच्ची घटना सुनाता हूं आपको। एक महिला ने मेरे से पूछा था 4-5 साल पहले कि हम धर्म कैसे करें, हमारे पति देवता हमसे नाराज रहते हैं, रात्रि में खाते हैं, रात्रि में बनवाते हैं, आलू बनवाते हैं, और कभी कभी तो आलू खाने की जिद करते हैं हमारे साथ। अब समझ लेना बस सारी बात। तो अब हम धर्म कैसे करें? मैं धर्म तो बहुत आसान है, धर्म तो 24 घंटे कर सकते हो। विश्व की कोई माई का लाल की ताकत नहीं है जो तुम्हें गायक अनुभव करने से रोक दे। क्या कहा मैं, समझ आएगा जल्दी से? गायक अनुभव करने से कौन रोक सकता है? वो तुम्हारी थाली में आलू की कटोरी रख दे, रखी रहने दे, कौन में ताकत है तेरे मुंह में घुसा दे, मत खाना, रखी रहने दे। उस समय भी तू ज्ञाता ही है। कितना सरल काम है। जैसे श्वासोच्छ्वास लेना सरल है, ऑटोमेटिक लेते हैं 24 घंटे, ऐसे 24 घंटे में गायक हूं इसका अनुभव करना सरल है। इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, केवल निहाल, क्या है वो, निहाल न्याय नेत्र से, अपने न्याय नेत्रों से देख तो सही एक बार। हाँ, उघाड़ न्याय नेत्र ने निहाल तू, निहाल तू। बहुत सुंदर है, विचार करना। अभी और चर्चा करेंगे, बहुत माल है भैया, अपन सब माला माल हैं, इसमें माल की चर्चा है। ओम नमः शिवाय। हाँ भाई, अमृत वचन बिक्री में है, बहुत सारी पुस्तकें आई हैं, आप देख लीजिए, जरूर लेना। मैं तो कहूँगा आप छोड़ना मत। ये अमृत वचन सामने स्टॉल पर है पंडित साहब की, और भी बहुत सारी रचनाएं, वो भी आप देख लीजिएगा। बस बेटे, मति ज्ञान में केवल ज्ञान दिखता है, ऐसी महान बात जब भाई साहब के मुखारबिंद से हमने सुनी तो बाबूजी की साधक को विश्व की चुनौती, यह कविता याद आती है कि मेरी छोटी सी छाती में तेरा आसमान प्रतिबिंबित, तोल तोल कर मुझे थक चुके, अतः खड़े यह हिमगिरी लज्जित। इस तरह की सुंदर बात आज हमने यहाँ पर सुनी है। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी खड़े हो जाएं। हाँ, निकिता जी झांझरी एक जिनवाणी स्तुति लें।